नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में। मैं ममता तिवारी आज एक विषय ऐसा लेके हाज़िर हूँ कि वो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, जिसे कहते हैं बोनसाई। बोनसाई चौंक गए ना। दरअसल हम शहरी लोगों ने एक पौने पौधे को बोनसाई का नाम दे रखा है। उस पर दुख की बात यह है कि वो पौधा प्राकृतिक रूप से बौना नहीं होता। जापानी भाषा में बोनसाई का अर्थ होता है बौना पौधा। बोनसाई शब्द वैसे मूल चीनी शब्द पेंजाई का जापानी उच्चारण है और बोन कहते हैं हम उस पात्र को जिसमें इस पौधे को लगाया जाता है, जो ट्रे के समान होता है। अब आती हूँ मुद्दे की बात पर कि मैं बोनसाई की बात क्यों कर रही हूँ। बोन है हमारी ज़िंदगी, बोनसाई है हम सब। जी हाँ, अपने आप को स्वतंत्र लंबा पौधा जो पेड़ में तब्दील होता है मत मानिए। हमने संस्कारों, विचारों, रूढ़िवादी परंपराओं के तले अपने घरों में बोनसाई तैयार किए हैं। सबसे पहले मुख्य तने को झुकाया जाता है, यानी घर का मुखिया जो बुज़ुर्ग हो जाता है, फिर उसकी शाखाओं को आसपास बढ़ने दिया जाता है। हमारे युवा होते बच्चे अब बुज़ुर्गों को दबा देते हैं, उनके अनुभव साझा नहीं करते। बचपन से ही माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा ना बिगड़ जाए, तो उसे समाज में भेजने से पहले उसके स्वतंत्र सोच की जड़ों को काट देते हैं, जैसे बोनसाई के लिए किया जाता है। एक तिरछा बोनसाई होता है जो 45 डिग्री के कोण से बालू मिट्टी की जगह से बनाकर बढ़ता है, मतलब वो इस तरीके से बढ़ता है। तो ये वो बागी बच्चे हैं जो सीधे नहीं बढ़ते, ये वो बागी बच्चे हैं जो अपनी जगह खुद बनाना चाहते हैं। एक होता है 2 तने वाला बोनसाई। जाहिर सी बात है, ये 2 तने माता पिता है, उसमें से एक तना लंबा होता है, एक छोटा। और ये भी आप समझ गए होंगे, छोटा तना माँ होती है, लंबा तना पिताजी होते हैं। कुछ सीधे वृक्ष होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट अडिग, जो पतले ज़रूर होते हैं पर इनकी शाखाएं 90 डिग्री के कोण बनाकर बढ़ती हैं। अब पतला तना है यानी वो आपका, और लेकिन स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपके हिटलर बुज़ुर्ग हैं। और 90 के कोण से भागती हुई शाखाएं जो हैं, उनकी तानाशाही के शिकार उनके युवा बच्चे रिश्तेदार हैं। अच्छा, जब बचपन से ही जड़ें निकालकर बार बार काटी जाएंगी तो व्यक्तित्व बढ़ना तो बंद ही कर देगा और हमें खूबसूरत बोनसाई मिलता है। पर इंसानों की ज़िंदगी में जड़ें बार बार काट के व्यक्तित्व छोटा करने से हमें एक खूबसूरत इंसान नहीं मिलता है। स्त्री का बोनसाई कैस्केड है। कैस्केड क्या होता है? जिसमें गमले के पेंदे तक पौधे को पूरा झुका दिया जाता है, यानी सोचने, समझने, आगे बढ़ने की क्षमता माली के हाथ में रहती है। ऐसा बोनसाई बचपन से ही जड़ें कटवा चुका रहता है, बस उसे एक अच्छी सी बोन दे दी जाती है, ट्रे दी जाती है। कैस्केड को जगह और बोन थोड़ी बड़ी दे दी जाती है, क्योंकि उसको बाहर नहीं निकलना है, उसको उसी ट्रे में पनपना है, जिससे वो फैल ना सके। ऊंचे उठने की, ट्रे से बाहर जाने की उसे आज्ञा नहीं है, अन्यथा उसकी सुंदरता जो नष्ट हो जाएगी। तो ये है हमारा स्त्री का कैस्केड बोनसाई। अच्छा, कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो पनप नहीं पाते। इस श्रेणी में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सब आते हैं। वो होते हैं विंड स्वेप्ट बोनसाई, जिसमें मुख्य तने यानी घर का मुखिया को एक ही दिशा में बढ़ने दिया जाता है, ताकि वो तो एक ही दिशा में बढ़ता है, लेकिन उसकी शाखाएं जो हैं कुछ इस तरीके की लगती हैं जैसे कि वो वायु से प्रभावित हो गई हों और छितरी बिखरी सी लगती हैं, बेतरतीबी से। और ये बेतरतीबी कई बार हम अपने बच्चों के जीवन में स्वयं लाते हैं। मसलन, तुम सदा से ऐसे ही अस्त व्यस्त रहोगे, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और वो इसी अस्त व्यस्त रूप में तने के साथ चिपके रहते हैं। एक परंपरा है जो तमाम संघर्षों, ईर्ष्या, द्वेष, जलन के साथ वृक्ष समूह बोनसाई, जिसमें अनेक वृक्ष लगे होते हैं, मतलब केवल एक वृक्ष का बोनसाई नहीं बनाते, बहुत सारे वृक्ष लगा दिए जाते हैं। ये एक संयुक्त परिवार के समान होता है। मैंने ऐसा सोचा कि ये एक संयुक्त परिवार होगा। कुछ घरों की नींव बहुत संघर्ष और मजबूती के साथ रखी जाती है, पर फिर भी पनपती है, और ये है हमारा चट्टानी बोनसाई, जिसमें पत्थर और चट्टान के टुकड़े रख दिए जाते हैं और उन पर वृक्ष की जड़ें फैल जाती हैं। ये होते हैं परिवार के मजबूत बुजुर्ग, जो अपने बच्चों को ऊंचा उठने में मजबूती प्रदान करते हैं, उन्हें सुरक्षा देते हैं।
एक परिवार या व्यक्ति ऐसा भी होता है जो सिर्फ अपनी शर्तों पे जीता है, मतलब खुल के आज़ादी से जीता है, और इसको कहते हैं स्वतंत्र लहराता बोनसाई। इसकी 2 शाखाएं लहराती हुई गमले की सतह से निकली होती हैं और मैंने इसे मनमर्जिया नाम दिया है, इकार्डा बोनसाई। भूल गई, जिसमें मुख्य शाखा मुखिया को पूरा मिट्टी तक झुकाकर 2-3 स्थानों पर शाखाओं यानी जवानों को, यंगस्टर्स को विकसित होने दिया जाता है। और अब आया मेरा मनपसंद बोनसाई, खुली जड़ वाला बोनसाई। ये 90 डिग्री या 45 डिग्री के कोण से बनता है, अर्थात घर का मुखिया तो सीधे प्रगति पर है, पर इसकी जड़ें अंदर नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ों को मिट्टी के अंदर ना डालकर इसे बालू और थोड़े से पत्थर रख के उस पर खुला छोड़ देते हैं, तो वो जड़ें हमें बाहर दिखाई देती। तो मैं इसे मानती हूँ कि ये खुली जड़ वाला बोनसाई सबसे ज़्यादा आज़ाद है। इसमें हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगी, जड़ों सहित आसमान चूमते इस उम्र में भी सोच की आज़ादी दिखती है। कई बार संयुक्त परिवार में कई बड़े होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति बड़ा हो, चाचा, ताऊ और भी दादाजी हैं, मतलब काफ़ी बड़े लोग हैं उसमें, जो अक्सर बाद में बच्चों बीवी के कहने में आकर इस प्रथा को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे बोनसाई जो हैं सिनुअस कहलाते हैं, जिसमें कई तने विकसित होते हैं। तो हमारा कहना यह है कि आप हर तने को विकसित होने दें, जैसे सिनुअस में होता है। हर तने को अपने तरीके से परिवार में पनपने दें। ज़मीन तो आखिर सबकी एक ही रहेगी ना। देखिए, अब ये हम पर निर्भर है कि हम अपने जीवन में कांटे, फूल, फल, जी हाँ, छोटे छोटे फल भी लगते हैं इन बौने से पौधों में, क्या उगाएं? आप लाख कोशिश करें पर बड़ा पीपल, बरगद आजकल घर में नहीं लगा सकते। उनकी जड़ें फैलकर घर की नींव को कमज़ोर कर देती हैं। बोनसाई कहता है, दिल में जगह बड़ी रखो, पर एक छोटे गमले में स्वतंत्र जड़ों के साथ, ढेर सारी शाखाओं के साथ खूब फूलो फलो और पूछो सुबह सवेरे एक दूसरे से, और क्या कह रही है ज़िंदगी।